हम इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में खड़े हैं। कुछ दिन पहले भी हमने वकील साहबान से पूछा था कि जो चुनाव होने हैं वो डिजिटल यानी कि आजकल ऑनलाइन ही होंगे। तो आज न्यूज़ में देखा है कि जो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा है वो ऑनलाइन ही इलेक्शन करवाने के बारे सितंबर में टाइम दे रहे हैं। तो आज हम एडवोकेट से पूछेंगे कि सहमत हैं या नहीं। इस समय हम सुखमिंदर जी भाटिया साहब हैं जो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट भी हैं सेक्रेटरी के लिए। तो हम इनसे पूछेंगे क्या ये एप्रोप्रिएट टाइम है, समय है इलेक्शन करवाने के लिए, कोविड-19 चल रहा है। मैं ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। और जे कोई इलैक्शन कराने का भी कोई प्रोसैस बनता है ऑनलाइन करानी है या फिजिकल इलैक्शन करानी है वो एक सफिशेंट टाइम होना चाहिए हर एक कैंडीडेट को ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले इलैक्शन ली। और खास करके वोटर एक प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है भी वो अपना माइंड सैटअप कर लैन भी असी वोट कास्ट करके असी किनू बनाओ। इतने सारे अपने कैंडीडेट जो अपने एडवोकेट सारे ने सारे जिन्हें भी अपना काम कर लिया है ये एबसेंट ने हजे जोड़े एडवोकेट ने बहुत एडवोकेट हजे घरों नहीं आ रहे क्योंकि इत्थे चंद एडवोकेट आ रहे हैं जिन्हों का कोई ना कोई काम है किसी न किसी कारण वो आ रहे हैं। तो इस करके हजे प्रॉपर जोड़ा इलैक्शन का माहौल जोड़ा है वा एडवोकेट का कचहरी दे विच आने का माहौल नहीं बन रहा। असी पहला आस करते हैं और असी बेनती करते हैं अपने इत्थे सैशन जज साहब नूं भी सब तो पहला एक काम का प्रोसैस स्टार्ट किया जाए ताकि एडवोकेट इत्थे अपने वध तो वध आण ते आके अपनी रोजी रोटी का अपना कामकाज शुरू कर सकन। चलते चलते हम यहाँ पर संजीव मल्होत्रा जी के कैबिन में आ गए हैं। ये भी एक सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत मुद्दत से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इनसे भी हम वही सवाल करेंगे जो हमने भाटिया साहब से किया था कि ये जो चुनाव आने वाले हैं सितंबर में ऑनलाइन, इसके बारे में मल्होत्रा जी आप बताइए कि जो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कोविड-19 चल रहा है इसके बारे थोड़ा सा आप ही बताएं। श्रीपाल जी, अगर यही सवाल आपने मुझसे 3-4 दिन पहले ही पूछा होता तो इसका जवाब कुछ अलग होता। लेकिन अभी बार काउंसिल ने ओपिनियन पोल ड्रॉ किया था और उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने यही फैसला किया है कि इलेक्शंस ऑनलाइन होने चाहिए। जो मैंने आज ही पेपर के अंदर पढ़ा है जी, कितना सच है कितना नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो बार काउंसिल के जो उन्होंने प्रेस नोट रिलीज़ किया है उसके मुताबिक उन्होंने आज पेपर के अंदर न्यूज़ भी आई है कि सितंबर के अंदर इलेक्शन होंगे। अभी मैंने सुना कि वकील ऐसे हैं जिनके पास अभी रोजी रोटी का भी साधन नहीं है, कारोबार नहीं है, तो ऐसे समय में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर जहाँ तक मेरा निजी सवाल है तो मैं ये कहूँगा भी पहले बार काउंसिल को जितने पैसे इन्होंने ख़राब किए हैं, जितने पैसे इन्होंने ऐप पहले भी इन्होंने ऐप बनाया था, पहले भी इन्होंने ऐप को जो इनकी साइट क्रैश कर गई थी सेट बहुत पैसे लगाए हैं। वो कुछ पैसे उनमें से वकीलों को मिलने चाहिए थे क्योंकि मैंने 70,000 वकीलों में से मैंने धरना भी लगाया था और बार ने मुझे कहा था कि 90 लाख रुपए हमने पूरे पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के वकीलों को बांटे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बांटे हुए पैसे को भी अभी 3-4 महीने से ऊपर हो चुके हैं और सेकंड फेज़ कोरोना का स्टार्ट हो चुका है। वकीलों की जो आर्थिक हालात हैं वो बहुत बेहतर नहीं हैं। कुछ वकीलों को छोड़ दो तो 90% जो वकील हैं ना उनके लिए रोना है, बाकी के लिए कोरोना है। और ये इस हालात में मुझे पता नहीं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट एक चीज़ और मेरे सुनने में आई है, जो ये कह रहे हैं अभी इलेक्शन सितंबर में ऑनलाइन होंगे, पर और इनके साथ ऐड किया अभी इलेक्शन अगली दिसंबर 21 तक इनकी टेन्योर फिक्स की गई है। इसका मैं विरोध करता हूं। जो इलेक्शन है वो अप्रैल तक ही होनी चाहिए, इसकी टेन्योर आगे दिसंबर 2021 तक नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा क्योंकि ये पहले उन्होंने फैसला किया था दिसंबर 20 तक, बाद में उन्होंने फैसला किया अप्रैल तक। ये क्या खेल खेल रहे हैं बार काउंसिल वाले, कभी अप्रैल ये कभी दिसंबर, कल कोई और मेंबर आएगा, कोई और चेयरमैन आएगा, वो कहेगा जी मैं मार्च कर देता हूँ। कुछ सिस्टम ऐसे तो बड़ा क्योस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संजीव मल्होत्रा जी, आप एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और आज हम देख रहे हैं कि जो वकील हैं आज बहुत ही मंदी हालत में है और जो कचहरी हैं, जो कोर्ट हैं, जो थोड़ी बहुत ही लग रही हैं, उनका कारोबार तो चल रहा है। जिनको तनख्वाह मिलनी है तो मिल रही है सरकारी लोगों को, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं, जो एडवोकेट हैं, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आज भी कहते हैं कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए संजीव मल्होत्रा जी।
लोगों के मन में इस बात के प्रति बहुत सारी भ्रांति है अभी कोर्ट खुली है या बंद है। अगर वकीलों की बात करें तो हम कहते हैं कोर्ट खुली है। पार्किंग के अंदर आके देखिए 300-400 गाड़ी और 1000 के करीब मोटरसाइकिल वकीलों का खड़ा होता है। तो वकील घर बैठ नहीं सकते, भूखे रह नहीं सकते, कोरी इज्जत है उसके पास, कोरोना से मरे या भूख से मरे ये सवाल बड़ा मुश्किल है। जिन लोगों की सैलरी साथ के साथ तारीख को उनके अकाउंट में डल जाती है उनके लिए तो कोरोना है। कोरोना का आजकल मतलब क्या है? कोरोना का मतलब है जिसको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके लिए तो कोरोना है, उसको तो घर बैठे तनख्वाह मिल गई। दूसरे के लिए उसको काम करके ही पैसे मिलने हैं और काम ना करने के पैसे सिर्फ सरकारी मुलाजिम को मिलने हैं। कोई घर बैठे उनको पैसे मिलते हैं। वो तो कहते हैं कोरोना रहे बहुत अच्छी बात है, काम ना करना पड़े। लेकिन जो हम जैसे वकील हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, आप देखिए बाहर जाके कितने वकील हैं, कितने क्लाइंट है, सब कितने लोगों, कितने हिंदुस्तान के अंदर कितनी आवाम है, कितने बशिंदे हैं। आप देखिए वो कोरोना से नहीं मरेंगे, रोने से मरेंगे या भूखे मरेंगे। कोरोना से तो बाद में इनकी मौत होगी। आप देखो तो सही कोर्ट के अंदर आके 3 या 4 जज बैठते हैं, सारे वकील आते हैं, टोटल वकील आते हैं। कुछ वकील होंगे जो थोड़ा सा कोई दिक्कत होगी, अदरवाइज देखिए कार पार्किंग या आप मेरे साथ एक राउंड लगा लीजिए, क्या करेंगे, घर कितनी देर बैठेंगे, कोई सुनने वाला ही नहीं है। जुडिशरी को बोलते हैं कि वकीलों को 10-15 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह आप लगा दो, तो नहीं सुनते। सरकार को बोला है उसको वो नहीं सुनती। बार जो काउंसिल है उसको बोला है वो नहीं सुनती। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को बोला है भी वकीलों को दो इमदाद करो, उनकी पैसे दो, कुछ उनकी फाइनेंशियली हेल्प करो, वो नहीं सुनते। तो जाएं तो वकील जाएं कहाँ, इसकी सुनने वाले ही कोई नहीं है। ये जो मध्यम वर्ग है कोरा, ये इज्जत से मरेगा, मांग के खा नहीं सकता, भूखे रह नहीं सकता, कोरी इज्जत से ही मरेगा। आप नोट कर लीजिए मेरी बात श्रीपाल जी, इनका आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आंसू बहा नहीं सकते, हम लोग मर्द हैं, आंसू नहीं बहा सकते। तो ये थे संजीव मल्होत्रा जिन्होंने बताया कि जो एडवोकेट्स जमात है हमारी भूखे मरेगी, कारोबार ना होने के कारण मरेगी, कोरोना से नहीं। और देखिए जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसा कि पहले हमें कुछ वकील साहब ने बताया है कि जजेस जो कोर्ट हैं वो 3-4 ही लगती हैं डेली, और बाकी जो 40-50 कोर्ट हैं वो नहीं लग रही। तो देखिए जहाँ पर बिल्कुल भी कारोबार नहीं है, सारा जो क्लाइंट है बिल्कुल भी नहीं है, और वकील जो हैं जो काम करने वाले हैं टाइपिस्ट वगैरह वो जहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन ये देखिए ये लोग काम करने के लिए जहाँ पर आते हैं वो तो बैठे हैं, लेकिन क्लाइंटेज नहीं जहाँ पर है बिल्कुल भी। ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ 1% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ फ़ोन ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹੂਗੀ ਪੂਰੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂਅਲ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਸਮਝੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੀਨੇ ਪੋਲ ਬਣਾਈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ है। सहमत हैं सर। ये कहते हैं हम सहमत हैं कि किसी न किसी को तो ये जो बार एसोसिएशन का काम संभालना चाहिए। और अभी हमने देखा कि जो ऑनलाइन सितंबर में इलेक्शन कराने की जो चर्चा चल रही है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में, तो अपने अलग अलग जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने अपने विचार दिए हैं। उन्होंने बताया कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए इलेक्शन। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।